अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम अबू बकर रियाज़ है। तो हमने यूट्यूब चैनल का आगाज़ कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है जो वो एक हदीस के मुतल्लक़ होगा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कुरान मजीद का जो तर्जुमा है वो भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। इसमें अच्छी अच्छी बातें भी होंगी, कुछ बनी इसराइल के वाक़यात होंगे, हिजरत का मौजू हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा। तो तमाम भाइयों से, दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप अहबाब तक आसानी से पहुंच सके। तो आज हम एक बनी इसराइल का वाक़या है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बनी इसराइल के 3 शख्स थे, यानी बनी इसराइल के 3 आदमी थे। एक बरस की बीमारी में मुब्तला था, एक गंजा था और एक अंधा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों को आज़माने का इरादा फ़रमाया तो उनकी तरफ एक फ़रिश्ते को भेजा गया। जब वो फ़रिश्ता उनके पास गया तो वो सबसे पहले बरस के मरीज़ के पास गया। यानी बरस का मरीज़ से मुराद आप उसको कह लें कि जिसके जिस्म में सफ़ेद धब्बे होते हैं, जिसको हम अपनी पंजाबी ज़बान में फुलहरी कहते हैं। तो उसके पास गया वो फ़रिश्ता। जब फ़रिश्ता उसके पास गया तो उसने उससे सवाल किया कि तुझे क्या चाहिए, तू किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है। तो कहने लगा, खूबसूरत रंग को, खूबसूरत जिस्म को मैं पसंद करता हूँ। मुझे ऐसा जिस्म अता करो, ऐसा रंग अता करो कि लोग मुझसे प्यार करें, जो मुझसे जिसकी वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। मेरी इस बीमारी को दूर कर दो। तो फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा। ये हदीस के अल्फाज हैं और इसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रवायत किया। तो वो कहने उस पर जब हाथ फेरा गया तो उसकी बीमारी दूर हो गई, वो आम इंसान की तरह माशाल्लाह सेहतयाब हो गया। तो फ़रिश्ते ने उससे दोबारा सवाल किया, तुम इसके अलावा और क्या पसंद करते हो। तो उसने पूछा, मुझे मालदार बना दो। कौन सा माल ज़्यादा पसंद है। तो उसने कहा, गाय या ऊँट। इसमें रावी को थोड़ा सा शक है क्योंकि जो गाय का तज़किरा है वो इससे अगला जो इंसान है ना गंजा, वो उस पर है। तो इसमें ऊँट को ज़िक्र किया गया, मुख्तलिफ़ रवायात में है। ऊँट, उसको 10 माह की हामला ऊँटनी दे दी गई और फ़रिश्ते ने ये भी दुआ उसको कहा, ये भी दुआ अल्लाह ने तुम्हारी कबूल कर ली, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत फ़रमाए। फिर वो फ़रिश्ता गंजे के पास गया जिसके सर पे बाल नहीं थे। तो जब वो उसके पास गया ना तो उसे कहने लगा, हाँ भी मेरे भाई, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या पसंद है। तो वह कहने लगा, मेरे सर पे बाल नहीं हैं, लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझे मेरा गंजापन दूर हो जाए, मुझे बाल दे दिए जाएं। उसने उस पर हाथ फेरा तो उसके बाल आ गए। उसने मज़ीद पूछा, तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसंद है। तो उसने कहा, गाय। बस उसे एक हामला गाय दे दी गई। तो ये दुआ भी दी, फ़रिश्ते ने ये दुआ भी दी कि अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तुझे बरकत अता फ़रमाए। फिर वो नबीने शख्स के पास गया। अब उसने वो नबीने शख्स से पूछा, तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो उसने कहा, अल्लाह ताला मेरी बसारत लुटा दे ताकि मैं लोगों को देखूँ। लोग मुझसे नफ़रत करते हैं मेरे अंधेपन की वजह से, तो मुझे मेरी बसारत अल्लाह पाक लुटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूँ, मैं दुनिया देख सकूँ। फ़रिश्ते ने हाथ फेरा, अल्लाह ने उसकी बसारत वापस कर दी, लुटा दी। फिर उसने पूछा, तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसंद है। तो उसने कहा, बकरियाँ। बस उसे एक हामला बच्चा जनने वाली बकरी दे दी गई। तो साथ ये भी कहा, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। बस उन दोनों के यहाँ भी जानवरों की औलाद खूब बढ़ गई, जैसा कि इसमें हदीस में अल्फाज हैं। बस उन दोनों के यहाँ भी जानवरों की औलाद खूब बढ़ गई और उसके यहाँ भी बकरी ने खूब बच्चे दिए। इसी तरह बरस वाले के पास ऊँटों की वादी हो गई और गंजे के पास गाय की वादी होगी। हम अपनी ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में हम इसको ये कह सकते हैं, जो ऊँट वाला था उसके पास कैमल फार्म बन गया, जो गाय वाला था उसके पास कैटल फार्म बन गया और जो बकरी वाला था उसके पास गोट फार्म बन गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आज़माने का इरादा फ़रमाया। फिर वही फ़रिश्ता बरस वाले आदमी के पास पहली सूरत में गया, यानी बरस की शक्ल में गया, उसी के अंदाज़ में जैसी उसकी सूरत बीमारी से पहले थी, जब उसको यानी बीमारी थी ना जैसे पहले थी, तो तब उसके पास गया। तो उसने जाकर कहा, मैं मस्कीन आदमी हूँ, सफ़र में मेरे वसाइल ख़त्म हो चुके हैं,
अल्लाह तबारक व तआला के आसरे के बाद तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है ताकि मैं अपना सफ़र आसानी से तय कर सकूं। तो इसमें वो कहने लगा, मैं तुझसे एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिसने तुझे अच्छा रंग, खूबसूरत जिल्द और बहुत सा माल दिया है ताकि उसके बगैर इसके ज़रिए मैं सफ़र अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकूँ। तो उस शख्स ने कहा, मुझ पर बहुत से हकूक़ हैं, जैसे आज किसी बंदे से कुछ पैसे बंदा मांग ले या उसे मदद तलब कर ले तो वो कहता है यार मैं फ़लाँ रिश्तेदार को ऐसे करना है, फ़लाँ बहन भाई को ऐसे करना है। तो इसी तरह उसने कहा मुझ पर बहुत सारे हकूक़ हैं। ये सुनकर फ़रिश्ते ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि शायद तुझे मैं पहले पहचानता हूँ। क्या तू पहले बरस ज़्यादा था, लोग तुझसे नफ़रत करते थे, तू एक फ़कीर था, अल्लाह ने तुझे माल अता किया है। तो कहने लगा, नहीं नहीं, ये माल तो मेरे बाप दादा का है, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे कह लो कि मैं जद्दी पुश्ती अमीर हूँ। फ़रिश्ते ने कहा, अगर तू झूठ बोलता है अल्लाह तुझे वैसे ही कर दे जैसा तू पहले था। अब वही फ़रिश्ता गंजापन अपना लेकर, यानी उस गंजे के पास गया, पहली सूरत में जैसा वो गंजा था उसके पास गया। तो उसने कहा, सफ़र में मेरे वसाइल ख़त्म हो चुके हैं, अल्लाह की मदद के बाद, अल्लाह के आसरे के बाद तेरे पैसों की थोड़ी सी मदद, माली मदद चाहिए, मुझे एक गाय दे दो। तो उस गंजे ने कहा, वही जवाब दिया जो बरस वाले ने जवाब दिया था कि मैं पहले से अमीर हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। तो इसको भी फ़रिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो अल्लाह तुझे वैसा कर दे जैसा तू पहले था। फिर वही फ़रिश्ता तीसरे शख्स यानी नबीने के पास गया, उसकी पहली सूरत में नबीना बनकर। तो कहने लगा, मैं मस्कीन आदमी हूँ, मुसाफ़िर हूँ, सफ़र में मेरे वसाइल ख़त्म हो गए हैं, अब अल्लाह ताला की मदद और तेरे ताउन के बगैर मेरे लिए घर पहुँचना मुमकिन नहीं। मैं तुझसे उस ज़ात के वास्ते एक बकरी मांगता हूँ जिसने तेरी बनाई लटाई। तो इसमें नबीने को फ़रिश्ते ने कहा कि मेरी मदद करो एक बकरी के साथ ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ, मंजिल मकसूद तक पहुँच जाऊँ। उस शख्स ने कहा, वक्तन मैं अंधा था, लेकिन अब ये जो शख्स था इसने सब्र का मुज़ाहरा किया, इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस नबीने ने कहा, मैं वक्तन अंधा था, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी बनाई लुटा दी, बस तुम जितना माल चाहो तुम ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा, अल्लाह की कसम तुम ले जाओ। तो फ़रिश्ते ने उसे कहा, मैं आज तुझसे, वो अंधा कहने लगा, मैं आज अल्लाह की कसम मैं आज तुझसे इस बारे में झगड़ा नहीं करूँगा। तो उसने अल्लाह के लिए दे दिया। फ़रिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, मैं सिर्फ़ तुम्हारी आजमाइश के लिए आया था, अल्लाह ने तुम्हें आज़माने का इरादा फ़रमाया था, तुम इसमें कामयाब हो गए, अल्लाह तुझ पर राज़ी हो जाए। और उसके जो दूसरे दो साथी थे बनी इसराइल के, यानी 3 बंदों का वाक़या है, तो उसमें 2 साथी थे, एक बरस ज़्यादा और एक गंजापन जिसका था, गंजा था, वो दोनों नाकाम हो गए आजमाइश के अंदर। अल्लाह की आजमाइश जब आती है तो इंसान को सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। जब इंसान आजमाइश से गुज़र जाता है तो उस अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र गुज़ारी, उसको शुक्र करना चाहिए, अल्लाह के आगे सजदा देना चाहिए उसको। इसमें वो जो नबीना शख्स था वो अल्लाह की आजमाइश में कामयाब हो गया, तो उसने कहा, तेरा रब तुझ पे राज़ी हो गया। ये मुतफ़क्कुन अलैह है, इसे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रवायत किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह मुझे और आप सबको अल्लाह की जब आजमाइश आती है तो उसमें सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह मुझे और आप सब अहबाब को खुश रखे और हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।